हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, आज आ गए हम आसमान में। अरे आसमान में आ गए, लेकिन हम बात करने वाले जमीन की मतलब लैंड की नहीं रे। जो लैंड पे जो बिजनेसेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस, ब्रांड नाम तो सुना ही होगा भाई। ब्रांड तो सुना ही होगा, हमारा नाम तो आपने सुना ही होगा। के नाम सुन के आप आए हो तो डेफिनेटली नाम की भी कुछ वैल्यू होगी। बचपन में मतलब जब छोटे से थे, जब हमें बोलना नहीं आता था, कुछ पता नहीं था दुनिया के बारे में, तब माँ बाप ने हमारा नाम दे दिया। बराबर, नाम तो दे दिया, लेकिन नाम कमाना ये हमें दे दिया यार। नाम कमाने के लिए भाई बोल दिया कि आप आपके हिसाब से कमा लो, हम सिर्फ नाम दे सकते हैं, नाम कमाना आपके हाथ में है। दोस्तों, आप फिलहाल उसी फेज में हो। आपको नाम तो दे दिया है, लेकिन अब तक आपने नाम नहीं कमाया। ऑफ कोर्स इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत पीछे हो, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि एवरीडे आप कुछ ना कुछ करते जाओ, मेहनत करते जाओ। एक दिन डेफिनेटली आपका नाम भी बनेगा, और नाम ऐसा बनेगा की आपके नाम से ही काम भी बनेगा। ओके, असं म्हणतात ना मराठीत, एक तर असं नाव करा की डायरेक्ट म्हणजे आपल्या नावाने काम होऊन जाईल। फोन काय करता, कोणाचा भाऊंचा फोन आहे, संपला विषय। ओके, तर असं नाव करा की काम होऊन जाईल, नाही तर असं काम करा की तुमचं नाम होऊन जाईल। ठीक आहे, सो असं नाव सध्या आपलं तर करणार आपण फ्युचरमध्ये, तो तर पुढचा पार्ट आहे। पण सध्या प्रेझेंटमध्ये ज्यांचं नाव ऑलरेडी आहे, जिनका ऑलरेडी नाम है, जो ऑलरेडी ब्रांड है, जिनका बहुत रेपुटेशन है बिजनेस का, जिनके बिजनेस का रेपुटेशन है दुनिया में, जिसे हम जानते हैं एज अ गुडविल नाम से। दोस्तों, गुडविल ये कंसेप्ट क्या है, हम ये देखने वाले हैं। बेसिकली टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, FY BCom के सेकेंड सेमेस्टर का फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका थर्ड चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटैंजिबल्स। ओके, तो इंटैंजिबल्स क्या होता है? बेसिकली जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जो चीज़ों को हम फील, मतलब सिर्फ ये इमेजिनरी भी नहीं बोल सकते, चीज़ है लेकिन हम देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट सी, ऐसी जो चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं इंटैंजिबल्स। अभी फिलहाल आप पीछे आसमान देख रहे हो। आपको बचपन में किसी ने बोला होगा कि ऊपर भगवान है, आसमान में ऊपर भगवान रहते हैं, राक्षस भी ऊपर रहते हैं। ठीक है, प्लस माइनस सब शक्तियाँ होती है। ठीक है, आई डोंट बिलीव ऑन गॉड, जिसकी उसकी सोच है, बट मेरा तो एक ही मानना है भाई, नेचर इज गॉड। ठीक है, चलो मेरी सोच बाजू में रखते हैं, फिलहाल इस भगवान की बात करते हैं। तो आसमान में भगवान है, देखा है किसी ने? सर हमने आसमान देखा है, क्लाउड्स देखे, बारिश देखी है, सन देखा है, मून देखा है, स्टार्स देखे, दैट्स इट। ये जो चीज़ें दिखती है, ठीक है। अगर हम ऊपर चले ही गए स्पेसशिप से, तो कुछ प्लैनेट वगैरह देख लेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं देखा सर हमने। तो ये जो शक्ति है, ये जो आपने सुना है भगवान नाम, तो ये नाम है बट कभी दिखता नहीं है। सर ऐसा थोड़ी है, भगवान के मंदिर होते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति होती है। सी, देखने का नजरिया आपका पॉजिटिव है, आपको भगवान नजर आएगा, निगेटिव है तो पत्थर नजर आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि ये भगवान है। अगर मैं बात करूं के कॉमर्स एकेडमी इज अ ब्रांड, के नाम कितना बड़ा है, तो आप बैनर पे दिखाओगे, ये देखो सर इतना बड़ा है। अरे वो बैनर है, इट इज जस्ट अ बैनर, इट इज जस्ट अ फ्लेक्स। वो आज या कल फट जाएगा, समझ रहे हो। अभी जैसे कि लता मंगेशकर जी, उनका एक सॉन्ग था, मेरी आवाज ही पहचान है। लता मंगेशकर जी तो चले गए, शी इज नो मोर इन वर्ल्ड नाउ, शी इज नो मोर, बट आज भी उनका आवाज हम जानते हैं। जब भी नाम आता है कि म्यूजिक का, जब भी नाम आता है गाने का, संगीत का, अच्छे आवाज का, मधुर स्वर का, तब डेफिनेटली नाम आता है लता मंगेशकर जी का, इवन दो शी इज नो मोर। क्यों? क्योंकि ये उनका गुडविल था, ये उनका नाम था जो उन्होंने कमाया। जब भी जो नाम आएगा, मतलब जो बड़े बड़े सिंगर्स कौन हुए आज इंडिया में, तो डेफिनेटली उनका नाम टॉप लिस्ट, मतलब लिस्ट में टॉप पे रहेगा। सो दोस्तों, ये तो हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। किसी किसी की स्पेशलिटी होती है। जैसे अगर शिवाजी महाराज की बात करें, ब्रेवरी, शिवाजी महाराज के पास बहुत कम लोग थे लड़ने के लिए, लेकिन आपने बहुत सारे उनके अगर सुना होगा हिस्ट्री, अगर उनके पास 100 लोग थे, सामने वाले 10,000 लोग थे, फिर भी ये कैसे जीत जाते, फिर भी वो लड़ाई में कैसे जीत पाते? तो ब्रेवरी, उनका विजनरी, ये उनके स्किल्स थे। तो कहने का मतलब ये उनका नाम बना। तो नाम क्यों बना? क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज थी उनके पास, सो दैट उनका नाम बना।
अभी देखो शिवाजी महाराज जो थे उनकी जनरेशन में शायद से अब तक 10 जनरेशन आ गई होगी, मतलब मुझे डिटेल नहीं पता। तो जो भी जनरेशन टू जनरेशन अभी आज के डेट में भी शिवाजी महाराज का नाम निकलता है, लेकिन वो 10 जनरेशन क्या किसी को याद है? या उसके पहले के कितने जनरेशन थे, बाद के कितने जनरेशन थे? नहीं सर, उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाया। वैसे ये पर्सन के एग्जांपल हो गए। मोदी जी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन्फ्लुएंस की वजह से जाने जाते हैं। पॉलिटिक्स बाजू में रखते हैं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, बीजेपी कांग्रेस वो सब बाजू में रखो, लेकिन आज वर्ल्ड में इंडिया का नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। इंडिया का जब नाम लिया जाता है तो कोई इंडिया को डायरेक्टली चलो इंडिया पे अटैक करते हैं, कोई नहीं सोचेगा। उनको पता है कि इंडिया की ताकत क्या है। तो ये आइडेंटिटी, इंटरनेशनल पावर, आंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो आपला दबदबा बनवला है, दिस इज द पावर ऑफ मिस्टर मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर। तो हर चीज, हर पर्सन जो फेमस है किसी न किसी स्किल की वजह से फेमस है। वैसे बिजनेस में भी कोई स्किल होती है। बिजनेस फेमस होने का रीजन क्या है यार? हम देखते हैं, अगर कहीं गली में चले जाए, कभी मार्केट में चले जाए, एक दुकान है साला, वहां पे भीड़ लगी है, नंबर नहीं लग रहा, लोग वेटिंग में खड़े, बाजू में दुकान है साला, बोनी नहीं हो रही, पहला कस्टमर नहीं आ रहा, वही सिर्फ बैठा है कस्टमर की वेट कर दे, कोई तो आए, साला कस्टमर ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या दिया वो दुकानदार ने, वो बिजनेसमैन ने, ऐसा क्या दिया कि वहां पे भीड़ लग गई? कुछ तो अलग किया। हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, हर बिजनेस सेम लेवल तक सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होता। ओके, अगर टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल जियो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया, सबसे लेटेस्ट जिन्होंने एंट्री की टेलीकम्युनिकेशन में, बाकी सब तो पुराने प्लेयर है, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, जो सालों साल, बीएसएनएल तो बाप रे बहुत सालों से चल रहा है, जिन्होंने सालों से कस्टमर बेस बना रखा है। और ऐसा टाइम पे बीएसएनएल वगैरह था जब बाकी नेटवर्क नहीं थे, इतने कंपटीशन नहीं थी, उसके बावजूद, इतने कंपटीशन में एंटर करने के बावजूद जियो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बन सका। सी दे डिड समथिंग डिफरेंट। और ये जो समथिंग डिफरेंट करते हैं, यही बिजनेस का नाम, बिजनेस का रेपुटेशन बना जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल इज वन ऑफ द इंटेंजिबल्स। देखो हमारे टॉपिक का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है रे, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स है। मतलब ये इंटेंजिबल मल्टीपल चीजें हैं, जैसे बिजनेस का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। अभी नाउअडेज आपने टेस्ला नाम तो सुना होगा। टेस्ला इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर करंट डेट में आज की बात करूं तो टाटा इज बिकम इंडियाज टेस्ला। इंडिया में जितने कार, मतलब पिछले साल का अगर ट्रेंड देखे तो 100 कार अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुए, फोर व्हीलर्स, तो उसमें 96% फोर व्हीलर टाटा ने बेचे। ये क्या है भाई? दिस इज द रेपुटेशन, दिस इज द ब्रांड। जब मैं टाटा की कोई चीज लेने जाता हूं ना, तो मन में डाउट नहीं रहता कि डुप्लीकेट तो नहीं, ये खराब तो नहीं निकलेगा, अरे वापस तो नहीं देना पड़ेगा, ये डाउट ही नहीं आता। जब मैं एप्पल का मोबाइल खरीदता हूँ, वो इवन दो एप्पल झूठा है ठीक है, लेकिन अगर एप्पल का मोबाइल जब खरीदता हूँ, बॉक्स खोलने के पहले मन में डाउट ही नहीं है कि ये कुछ अलग प्रोडक्ट रहेगा। एप्पल, वो लोगो दिख गया ना, लोगो से ही ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, लोगों पे विश्वास बन जाता है। देखो उनका प्राइस सबसे ज्यादा है बाकी मोबाइल के कंपैरिजन में, फिर भी कस्टमर है लेने वाले। कुछ तो अलग दिया, कुछ तो अलग ब्रांड बनाया। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे, आईटीसी कंपनी, नाम सुना है आईटीसी? कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? क्लासमेट की नोटबुक देखे होगे ना। तो इवन सनफिस्ट का बिस्किट, यूपी नूडल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है उनके। सिगरेट्स, एक्चुअली सिगरेट्स की वजह से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिगरेट्स का है। और इवन आईटीसी का फुल फॉर्म तो इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। बट अभी बाकी प्रोडक्ट में भी वो एंटर हो चुके हैं, कॉस्मेटिक्स के भी प्रोडक्ट है उनके। आईटीसी कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये ब्रांड, ये नाम, ये कैसे बनते हैं और इनकी वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। दोस्तों ये ब्रांड तो हम पहले से जानते थे, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका वैल्यूएशन करना इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग टास्क। देखो मुझे पता है, अगर मैं बात करूँ, अगर जो गेम्स के एप्लीकेशन वगैरह, उसमें ड्रीम 11 आपने सुना होगा। सर ड्रीम 11 किसने नहीं सुना? एवरीवन नोज सर ड्रीम 11। सर अगर आईपीएल की मैचेस आप देखो तो इतनी एडवर्टीजमेंट आती है, इतनी हैमरिंग होती है हर ब्रेक में, मतलब हर एक ओवर के बाद ड्रीम 11 ड्रीम 11 ड्रीम 11 सुन सुन के सर एकदम हमें पता चल गया कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है।
ये तो पता है बड़ा ब्रांड है, रेपुटेशन है, गुडविल है, लेकिन उस ब्रांड की, उस नाम की वैल्यू कितनी है ये निकाले कैसे? ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है सर। ऐसे कैसे नाम की वैल्यू निकाले? ऑडी वाले के 4 लोगो, 4 बंगड़ी वाली ऑडी, ओके। अब ये 4 बंगड़ी वाली ऑडी देखा जाए तो एक्चुअली जब ये ब्रांड बनने के पहले अगर कोई ऐसे 4 राउंड ड्रॉ करता था तो कुछ बड़ी बात नहीं लगती थी, ठीक है, काय एवढं काय विशेष है त्याच्यात, 4 राउंड है। लेकिन जब वो ऑडी का ब्रांड बना तब उसकी वैल्यूएशन आ गया। अगर गाड़ी पे वो लोगो देख लिया, अरे काय मोठा माणूस है वो, ऑडी याच्याकडे, ये हम इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इनटैंजिबल्स। और ये इनटैंजिबल्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में वैल्यूएशन का पार्ट हम नहीं देखने वाले दोस्तों। वैल्यूएशन मतलब एक्चुअल में वैल्यू निकालना। सर वैल्यू निकालना क्यों है, पहली बात तो ये बताओ। पहला सवाल तो ये है कि वैल्यू निकालना ही क्यों है। दोस्तों आपने सुना है टाटा कंपनी ने कोई कार कंपनी परचेस कर ली? नहीं, रिसेंटली नहीं रे, पहले की बात कर रहा हूँ। लैंड रोवर एंड जैगवार, ओके। लैंड रोवर मतलब वो एक्चुअली स्टोरी थी, कितना ट्रू है मुझे नहीं पता। मतलब रतन टाटा जी वो परचेस करना चाहते थे लैंड रोवर, तो उनको वो थोड़ा लैंड रोवर परचेस करने से मतलब इंसल्टिंग ट्रीटमेंट मिली थी उनको कि तुम क्या लैंड रोवर खरीदोगे, ऐसे टाइप ट्रीटमेंट मिला था। और आता माझी सटकली रतन टाटा जी डिड व्हाट दे डिड, ही डायरेक्टली परचेस्ड कंपनी। उन्होंने कंपनी परचेस कर ली, कार नहीं, ठीक है। नो डाउट उनको इतना सब कुछ करने के बाद एटीट्यूड नहीं भाई, रतन जी टाटा कधीच माज नहीं कि माझ्याकडे कंपनी, नो नो नो, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। उनकी स्टोरीज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंस्पिरेशनल है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देके फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टाटा कंपनी के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इंटरव्यू, ओके। सो अब जैसे एक MBA पर्सन इंटरव्यू के लिए गया, दिस इज स्टोरी फिक्टिशियस, ओके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम प्रूफ है मेरे पास, रियल स्टोरी है, जस्ट इमेजिनरी बट वेरी नाइस कंक्लूजन मिलेगा हमें इससे। सो ऐसा हुआ कि एक MBA स्टूडेंट वहाँ पे गया इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू ने पूछा, इफ़ यू वांट टू बाय मर्सिडीज हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड। तो MBA ने बोला कि मुझे एटलीस्ट 10 ईयर्स लगेंगे, 10 साल मेहनत करूंगा, सैलरी सेविंग करूंगा, तब जाके मर्सिडीज ले पाऊंगा। इंटरव्यू सेड ओके। नेक्स्ट पर्सन केम एंड सेम क्वेश्चन आस्क। नेक्स्ट जो इंजीनियर था उसको पूछा गया, भाई अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा। ही सेड 15 ईयर्स लगेंगे, 15 साल लगेंगे भाई, क्योंकि सैलरी थोड़ा कम रहता है तो ज़्यादा पेशेंस टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर को भाई आप डॉक्टर बने हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा। ही सेड कि 7-8 साल लगेंगे, 7-8 साल में मैं मर्सिडीज बाय कर सकता हूँ। और ये सब होने के बाद रतन जी टाटा है जिनको इंटरव्यूअर ने पूछा, आप अगर मर्सिडीज बाय करना चाहो तो कितना टाइम लगेगा। ही सेड फॉर एग्जाम्पल 15 साल लगेंगे। 15 साल? इंटरव्यू शॉक्ड, अरे भाई आप रतन टाटा हो, आप जिस कार पे उंगली रखो वो कार आपकी हो जाएगी, इतने पैसे आपके पास, आपको 15 साल किस चीज के लिए लगेंगे। ही सेड एक्चुअली मर्सिडीज ऑल्सो गुड, मर्सिडीज ऑल्सो बिग कंपनी, इट इज नॉट दैट मच स्मॉल, मर्सिडीज भी बड़ी कंपनी है। भाई थॉट प्रोसेस क्या है, अपन क्या सोच रहे थे, एक कार लेने के बारे में। रतन जी टाटा किस बारे में सोच रहे, मर्सिडीज कंपनी लेने के बारे में, ओके। सो ऐसे जो थॉट प्रोसेस है, ऐसे जो विजन है, ये विजन की वजह से, ये चीज़ों की वजह से ये ब्रांड बनता है, ये गुडविल बनता है, ये नाम बनता है, ये पेटेंट बनता है, कॉपीराइट बनता है, जो चीज़ें बनती है हम डिटेल में देखेंगे चुन चुन के। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स आफ्टर एंजॉइंग फ्यू सेकेंड्स ऑफ म्यूजिक।
यस। तो दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स पे हम आ रहे हैं। देखते हैं टॉपिक क्या है। आज थ्योरेटिकल पार्ट है, आज कुछ लिखना नहीं है, जस्ट सी, तन और मन दोनों से आप मेरे साथ अटैच्ड हो, ठीक है। बस लेक्चर एंड तक देखते रहो। अगर आपके मन में सवाल होगा, सर आज का लेक्चर देखने के बाद हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स का बेनिफिट होगा? सो मे बी ज़ीरो। वाई? देखो दोस्तों, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लेकिन वो सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, जो हम आज देखने नहीं वाले। आज हम समझ रहे हैं कि इंटेंजिबल्स क्या है। सर ये क्यों, ये काई को मगजमारी करने की, साला डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाओ। दोस्तों सिर्फ एग्जाम देना हमारा एम नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट बनना हमारा एम नहीं है, हमें ये नॉलेज एक्चुअल लाइफ में एप्लीकेबल करते आना चाहिए, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए आज का सेशन है। अगर आप मार्क्स ओरिएंटेड सोच रहे हो देन बाय बाय, यू कैन लीव द लेक्चर नाउ, ठीक है। बट अगर आप सच में जानना चाहते हो ये चीज़ें रियल में कैसे होती है, तो आज का सेशन आपके लिए बना है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे ट्यूशन्स में या कॉलेज में कहीं पे भी जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट होता है, यहाँ पे ये एवढं डिटेलमध्ये काही कोणाशी घेणं देणं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना घुस के डिटेल में, ठीक है। बट हमारा इंटेंशन ये नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि आप फ्यूचर में मेरे साथ रहो या ना रहो, पता नहीं, अभी फर्स्ट ईयर है, आप शायद सेकंड ईयर में मेरे साथ रहो ना रहो, या ग्रेजुएशन के बाद जहाँ पे भी रहो, आपको ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज, देखो जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो सिर्फ आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप बीकॉम के बाद मार्क्स इंटरव्यू देने गए हो तो 100% अगर इंटरव्यू देने आए तो 100 के 100 बीकॉम है यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल आया हुआ है कि जॉब की वैकेंसी है, तो कंडीशन क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए, बीकॉम चाहिए, तो वहां पे आने वाला हर बंदा बीकॉम ही है। तो उसमें अलग क्या है, अलग ये है जो आप प्रैक्टिकली सीख रहे हो, ये नॉलेज रहेगा तो आप सिलेक्शन हो पाओगे, मतलब सिलेक्शन हो पाएगा। और सिलेक्शन होने के बावजूद दोस्तों ये एक चीज होती है रियल लाइफ में जो काम में आने वाला आपको बता रहा हूं मैं, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे या सुने होंगे, कुछ लोग साथ में ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की जो जॉब में ज्वाइन हुए, उनकी ग्रोथ फटाफट से होती है, और कुछ लोग साला उधर ही अटके होते हैं। अगर किसने 15,000 पे 20,000 पे ज्वाइन किया था, 5 साल के बाद मिला, अरे यार मेरा 25 है, दूसरा बोलता है मेरा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। ऐसा कैसा भाई? सेम एजुकेशन, सेम कॉलेज, सेम ज्वाइनिंग, सेम सैलरी स्टार्ट, फिर ग्रोथ इतना अलग कैसे? ग्रोथ डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके। तो ऐसा नहीं बता रहा हूं कि बस मेरा लेक्चर करो और आपका पैकेज बढ़ जाएगा, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेप, ये छोटा कदम है, आप ऐसे स्टेप्स लेते रहो। और एक्चुअल में ये एजुकेशन, देखो हम बहुत बार बोलते हैं साला ये सिलेबस मध्ये कशाला दिलंय तेच कळत नाही, तो इसके पीछे का इंटेंशन देखो, सिलेबस मध्ये दिलंय का दिलंय, काहीतरी तो रीजन असेल, तो ये चीजें समझ लिया करो, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स। पर्दा खोल के टॉपिक पे आ जाओ। यस, तो देखो इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स पहले समझ लेते हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब ये वर्ड का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। सो टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड फेल्ट, लाइक जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हम देख सकते हैं भाई, ऑफकोर्स छू सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स, ओके। लेकिन जो देख नहीं सकते, intangible assets are some fictitious assets which cannot be seen and touched but certainly they have a value। तो intangible ऐसे assets है जो हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसको वैल्यू तो है भाई, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है गुडविल, बिजनेस का रेपुटेशन, ब्रांड। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ब्रांड का। पैराशूट कंपनी, पता है आपको पैराशूट क्या आता है पैराशूट का? तेल, ऑयल, यस। सो हेयर ऑयल आता है, कोई एडिबल भी यूज करता है वो, ठीक है। कुछ लोग यूज करते हुए साउथ में वगैरह में थोड़ा डिफरेंट लगता है वो, ठीक है। चलो हेयर ऑयल आता है। पैराशूट ये ब्रांड है, ये किस कंपनी का है? ओके, एनीवन एल्स? चलो सामने, मतलब देखो एग्जांपल आपको ही समझ गया कि इतने लोग स्टूडेंट बैठे हुए मेरे सामने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिलके, एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया जिसने ऑलरेडी मेरा लेक्चर अटेंड किया। ओके, रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज मैरिको। मैरिको नाम सुना है आपने मैरिको कभी?
मैरिको किसी को नहीं पता, पैराशूट सबको पता है। मैरिको कंपनी का नाम है, पैराशूट ब्रांड का नाम है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्रांड। एवरीवन नोज ब्रांड। हमें ब्रांड पता होता है सर, कंपनी से क्या लेना। हम अगर शॉप में जाते तो हम बोलते हैं पैराशूट दे भाई, हमें क्या लेना, मैरिको दे भाई। उसको भी नहीं समझेगा सर, उसको भी नहीं समझेगा सर दुकानदार को, हम तो बहुत दूर की बात है। दिस इज रियलिटी। ब्रांड इज बिग थिंग। ओके, आज के डेट में ब्रांड पे फोकस किया जाता है, कंपनी का नाम तो अलग ही होता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले, आप बताओ यार, कोई बता सकते हो तो, कोई ब्रांड का नाम फेमस है और कंपनी का नाम ही नहीं पता। वेरी नाइस। कैडबरी, डेयरी मिल्क सबको पता है। एक्चुअली कैडबरी भी पता है। कैडबरी का मैं आपको एक ये बताता हूँ, कैडबरी एक्चुअली कंपनी का नाम है और हम उस चीज को कैडबरी बोलते हैं। 5 वाली 10 वाली जी येते कैडबरी, छोटी येते ती चॉकलेट, बराबर। एक्चुअल में हाँ, मैगी इज नाइस एग्जांपल। मैगी बोलो कंपनी, नेस्ले। ओके, चलो नेस्ले का तो भी एड वगैरह देखा है तो फेमस होगा, पता होगा। फ्लिपकार्ट, अरे हाँ, फ्लिपकार्ट इज अ ब्रांड। फ्लिपकार्ट की कंपनी का नाम क्या है? वॉलमार्ट है क्या? ओके, हाँ, वॉलमार्ट ने उसके 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए। ठीक है, ओके, यस। क्या 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 वापस बोलो। कोलगेट। पहला कोलगेट की कंपनी का नाम क्या? कोलगेट नहीं क्या? नहीं सर, हम दूसरे पेस्ट को कोलगेट ही बोलते हैं। हाँ, वो बात तो है, हम कोलगेट ही बोलते हैं किसी भी पेस्ट को। तो ये ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, चॉकलेट इज अ नेम ऑफ कंपनी। चॉकलेट एक कंपनी का नाम है, लेकिन हम वो जो 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये वाले थे उसको चॉकलेट बोलते हैं। एक्चुअली उसको इंग्लिश वर्ड उसका टॉफी है, टॉफीज। ओके, उसको टॉफी बोलते हैं। और 5 रुपये 10 रुपये वाली जो आती है ना, 5 10 20 जो भी, उसको चॉकलेट बोलते हैं। और कैडबरी तो कंपनी का नाम है, कैडबरी प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी का नाम है। लेकिन कैडबरी इतना फेमस हो चुका है, वी नो ओनली कैडबरी नेम। ठीक है, जेरोक्स को क्या बोलते हैं भाई? जेरोक्स कंपनी का नाम है। यस, एक्चुअल वर्ड इज फोटोकॉपी। ये बहुत कम लोगों को पता है, जेरोक्स वाले को भी नहीं पता। ठीक है, यस, एग्जैक्टली। अगर उसको इतना समझता तो काय को जेरोक्स निकालता। चलो, पेटेंट्स। नेक्स्ट इज पेटेंट्स। पेटेंट दोस्तों, अगर पेटेंट का मतलब समझ लो ठीक से। मान लो अगर मैंने किसी चीज का इन्वेंशन किया, कुछ ढूंढ निकाला नया प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्सीन। कोरोना का बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के लिए था और पूरी दुनिया, सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे इस चीज़ पे कि इसके लिए वैक्सीन निकालें और वैक्सीन ऐसी हो जिससे वजह से लोग कोरोना से सेव हो पाए। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। साला अपन इंडिया को हमेशा गालियाँ देते, फॉरेन मतलब एकदम लई बारी और इंडिया में एकदम गान। ये जो अपनी इमेज है दोस्तों, पहले तो इमेज बदल लो। ठीक है, दूसरी बात ये, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये इन्वेंट करके दिखाया कि हमारे पास वैक्सीन है। 70+ कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनको इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई किया। वैक्सीन, और जो वैक्सीन ढूंढ निकाली अभी, जैसे पूना वाला, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? सॉरी, अदर, हाँ, अदर पूना वाला, हाँ, यस, उनका नाम पूना वाला। तो उन्होंने उनके लाइब्रेरी का नाम याद है किसी को? लाइब्रेरी नहीं, सॉरी, लैबोरेटरी। सीरम इंस्टीट्यूट, यस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो उन्होंने वो वैक्सीन का जो फॉर्मूला है, उसमें जो चीज़ें मिला के वो वैक्सीन बनती है, जो वैक्सीन के मतलब जिससे कोरोना से हम बच सकते हैं, तो ये उनका पेटेंट है। वो उन्होंने ढूंढ निकाला ना, पूरे वर्ल्ड में वो पेटेंट किसी को बेच सकते हैं। मतलब मान लो अगर कोई कल रशिया में अगर वैक्सीन बनाना चाहते हैं, ये इनका फॉर्मूला देखिए, रशिया वालों से पैसा ले सकते हैं और वो भी पर वैक्सीन पैसा ले सकते हैं। तुम जितने साल वैक्सीन बनाओगे उतने साल हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, हाँ, लीज में हमने सीखा ना, पेटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट भी हमने देखा, कॉपीराइट मतलब कॉपी करने का राइट। सिंपल, जो बुक मैंने बनाया
कोई भी राइटर का बुक देख लो, अभी फॉर एग्जांपल ये निराली का बुक है, ठीक है। तो ये बुक अगर मैं कल डायरेक्ट ये पहला पेज फाड़ के सी का पेज लगा दूं, दे दूं आपको नोट्स, भाई लिटरली आपको बता दूं इस पे जेल हो सकती है, इस पे जेल हो सकती है, मेरे ऊपर केस फाइल हो सकता है बुक के अगले ही पेज पे, ठीक है, अगले ही पेज पे है, यहाँ पे इतना डिटेल में आपको नहीं दिखेगा, मैं जस्ट आपको बता दूं, सी कॉपीराइट वहाँ पे लिखा हुआ है, और लिटरल वर्डिंग क्या है, द टेक्स्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन और एनी पार्ट देयर ऑफ शुड नॉट बी रिप्रोड्यूस और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म और स्टोर इन कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम और डिवाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग फोटोकॉपी नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, टैपिंग नहीं चलेगा, मोबाइल आप मतलब ये स्कैन करके आपको कंप्यूटर में सेव भी नहीं कर सकते, आप स्टोर भी नहीं कर सकते। क्यों? इनका कॉपीराइट है निराली का। अरे इतना पैसा दिया ना उन्होंने, आप पीडीएफ स्कैन करके आप तो आंसर भेजते हो ना, वो अलग नहीं सर, वो कभी बुक नहीं आती किसके पास, तो हाँ, किसी के पास बुक नहीं, आपने फोटो निकाल के उसको पीडीएफ सेंड किया, वो गलत है। आप जेरॉक्स तो कोई भी निकालता है ना यार, जाके जेरॉक्स निकाल के लाते हो, वो गलत है, ठीक है। सो कॉपीराइट्स के हिसाब से गलत है, किसी को राइट नहीं होता कोई भी बुक्स जेरॉक्स करने का। नेक्स्ट इज लास्ट इज ट्रेडमार्क जिसका जो लोगो वगैरह होता है, के कॉमर्स अकेडमी, ये देख रहे हो ये लोगो, ये इस पे मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। कल पूरे इंडिया में कोई भी अगर ये नाम और लोगो यूज करता है तो मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ, लीगल केस, सर्टिफिकेट है मेरे पास, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। नाइस क्वेश्चन सर, आपको कैसे पता चलेगा ये चीज कि किसी ने यूज किया है? देखो भाई आज के डेट में इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें चेक हो सकती है, उसमें साइबर क्राइम वगैरह चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। मैंने जस्ट सर्च किया के कॉमर्स अकेडमी, कोई दिख गया मुझे, मेरे अलावा दूसरा दिख गया, देखा मैंने लोगो भी सेम, नाम भी सेम, भाई डालो इस पे केस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सो कंसेप्ट देखो, दस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स आर ग्रेटली यूज्ड टू मीन इकोनॉमिक एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। सो अगर हम देखें तो इनटेंजिबल का ऑफकोर्स इनटेंजिबल एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है, और फॉर्म और टेंजिबल दिस एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड कस्टमर रिलेशनशिप। भाई ये इंटेंजिबल एसेट में कस्टमर रिलेशनशिप भी आता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना, सारा वो कस्टमर रिलेशनशिप ऐसा मेंटेन करते हैं ना, एकदम कस्टमर सेटिस्फाइड, ओके, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी मैटर करती है इसमें। सॉफ्टवेयर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स, दोस्तों आपने टैली यूज किया होगा? हाँ सर, पहले चैप्टर में है ना टैली, वो टैली यूज करना पड़ता है, फिर वो असाइनमेंट वगैरह भी होती है, उसका फोटो वोटो निकालना पड़ता है कंपनी बना के, राइट, ये सब आपने जो किया होगा। टैली ये सॉफ्टवेयर, भाई ये सॉफ्टवेयर जिसने बनाया, आपने तो एजुकेशनल मोड में वगैरह यूज किया होगा आपने, ठीक है, तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जब हम लाइसेंस लेते हैं तभी हम वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा? भाई ये इनटेंजिबल एसेट है, जो कंपनी ने वो बनाया है सॉफ्टवेयर, उनके लिए वो एसेट है, और जब मैं उनकी फीस पे करूंगा, लाइसेंस फीस ईयरली जो भी फीस देंगी, तब वो मुझे अलाउ करेंगे और लाइसेंस देंगे ईयरली, ओके। नेक्स्ट, अभी जैसे मेरा एप्लीकेशन है KKCA, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है अपना, तो वो मैंने रजिस्टर करवाया, उसकी फीस, उसका जो रिस्पेक्टिव फीस है पे करना पड़ता है। प्ले स्टोर, भाई गूगल को भी पैसा देना पड़ता है, प्ले स्टोर पे रजिस्टर है ना, तो गूगल पे ऐसा कोई भी थोड़ी खोल सकता है, उसके लिए भी पे करना पड़ता है, तो गूगल हमसे पैसे लेता है इस चीज़ की, तो प्लेटफॉर्म के लिए, ओके। सो सॉफ्टवेयर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये सब इंटेंजिबल्स होते हैं। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू AS26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल से रिलेटेड है। सो इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट, ओके, आइडेंटिफाइबल एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस तो है ही नहीं, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, ओके, और ये हम यूज कर रहे हैं, ये नाम हम यूज कर रहे हैं, गुडविल हम यूज कर रहे हैं, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, और हम ये हमारा इंटेंजिबल एसेट दूसरे को रेंट पे भी दे सकते हैं, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। सर रेंट पे कैसे दे सकते हैं? भाई लीज पे हमने देखा ना, लीज का जो चैप्टर है उसमें हमें दिखाया हुआ है कि भाई मैंने बुक लिखा, पब्लिशर को दे सकता हूँ छापने के लिए, वो पर बुक मुझे पैसा देगा। वो यही हुआ ना कि मैंने मेरा राइटिंग, मेरा कंटेंट, मेरा आर्टिकल मैंने दूसरे को पब्लिश करने का राइट दिया, ओके। ऐसे अभी जैसे मेरा के कॉमर्स अकेडमी नाम है, मेरे पास कोई आया, सर हमें आपका नाम यूज करना है, मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा? सर आपको पर स्टूडेंट 1000 रुपये मिल जाएगा,
हम क्लासेस चलाएंगे जहाँ पे भी होगा, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में ऐसे ऐसे जगह पे क्लास चलाएंगे और आपका नाम ऑलरेडी बड़ा है तो हम नाम यूज़ करेंगे, हमें भी स्टूडेंट मिलेंगे, फ़ायदा ये होगा पर स्टूडेंट 1000 रुपये आप ले लो, तो यस नाम भी बड़ा होगा उससे। तो ये ऐसे मतलब मैं नाम किसी को रेंट पे भी दे सकता हूँ, यूज़ करने के लिए अथॉरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो इंटेंजिबल्स एसेट्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए भी और रेंट के लिए भी। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये मुद्दे की बात है भाई, वैल्यूएशन कैसे करें। मैंने तो सर आपने तो बोला आज वैल्यूएशन नहीं सीखना है, अरे नहीं सीखना है, जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं। अलग अलग अप्रोच होते हैं वैल्यूएशन के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करें इसके अलग अलग अप्रोच होते हैं। सो व्हाइल कैरिंग आउट इंटेंजिबल एसेट वैल्यूएशन द बिजनेस अडॉप्ट 3 मैन अप्रोच। 3 डिफरेंट अप्रोच दिए गए हैं जिसके बेसिस पे, जिनका यूज करके हम इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, these approach are much common with those used for valuation of brand, patent, intellectual property valuation. Okay, so brand है या पेटेंट है। सर ये इंटेलेक्चुअल क्या है? अरे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये जो चीज़ें होती है ना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेट में आती है, ठीक है। अभी जैसे कि और एक एग्जांपल, रेडियो पे गाने बजते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना ऑब्जर्व नहीं करते, हम एंजॉय करते हैं नॉर्मली गाने, लेकिन कभी ऑब्जर्व करो ना, कुछ सॉन्ग्स है, फॉर एग्जाम्पल न्यू मूवी रिलीज हुआ तो उसका सॉन्ग 98.3 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो 95 पे नहीं चल रहा है, सिर्फ 98.3 पे ही वो बज रहा है। 95 जो चैनल है मतलब रेड एफएम, रेडियो मिर्ची पे चल रहा है, रेड एफएम पे चल ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? उन्होंने राइट लिया है, उसका पैसा दिया है। कोई मूवी रिलीज होता है हर चैनल पे दिखता है क्या भाई? आजकल तो लोग शादी करके भी क्या सेट मैक्स, सूर्यवंशम और सेट मैक्स, इनका तो जिंदगी मतलब पीडीओ का नाता है, ठीक है। मतलब हर वीकेंड में ऐसे चैनल बदलते देखो तो भी सूर्यवंशम सामने आ जाता है। यस अगर आप आजकल तो लोग भाई शादी करके भी अमेजोन पे देखना पड़ता है। रणवीर, आलिया ऐसे ही कुछ हुआ ना, शादी करते 20-30 लोगों में, 50 लोगों में शादी करते, उसमें से 10-20 लोग तो कैमरामैन, फोटोग्राफर, वो डेकोरेशन वाले ये लोग रहते, पंडित जी वगैरह, तो घर के 20-30 लोग इनमें शादी करते हैं। फिर 20 लोगों में शादी करने के बाद वो 20 करोड़ तक पहुंचे, इसलिए अमेजोन वगैरह प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं। तो ये इंटेंजिबल्स है, ठीक है। उनको राइट दिए ना अमेजोन को, भाई अमेजोन से 100 करोड़ या 80 करोड़, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 80 करोड़ अमेजोन से 80 करोड़ रुपीज चार्ज किए। किसने? आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने। किस चीज के? उनकी शादी वो प्लेटफॉर्म पे दिखाने के। ओके, ऐसा होता है। आणि आपलं काय सगळं गाव जेवण पाहिजे, बोलवा 1000 लोग, ज्या गाव जेवण गाला। अरे भाई 20 लोगों में शादी की, कुछ खर्चा पानी हुआ नहीं, उल्टा कमा भी लिया उन्होंने। ऐसे लोग हैं भाई, शादी का खर्चा पानी भी निकाल लिया है। मैं तो बोलता है इन्होंने शादी के ड्रेस रेंट पे भी दे दिए होंगे, क्या पता। ओके चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। सो वैल्यूएशन में पहला अप्रोच है इनकम अप्रोच। इसमें क्या होता है देखो, इट यूजेस एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट और कैश फ्लो एंड डिस्काउंट देम फॉर एसोसिएटेड टाइम एंड रिस्क इन्वॉल्व टू अ प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सर कैसे निकालेंगे? बिजनेस का इनकम देखो, इनकम एस्टिमेट करो, फ्यूचर में ये बिजनेस कितना कमा सकता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो एस्टिमेट निकालेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा आपके दादाजी से, अरे हम जब बाजार में जाते थे 10 रुपए लेके तो साला थैली भर के आता था, बराबर ना। आज अगर 10 रुपए की चीज ले तो साला जेब में आ जाता है, थैली भी नहीं लगती, बराबर। नींबू आ जाएगा साला, नींबू रहा तो ऐसा छुपा के लाना पड़ता, नींबू लाया किसी को दिखाने का नहीं। आजकल तो इंजेक्शन में देने लगे ना नींबू, 10 रुपए का नींबू ऐसा इंजेक्शन में निचोड़ के। तो चलो व्हाट्सएप से दुनिया के बाहर से निकल के हम बात करते हैं इनकम अप्रोच की। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू में। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि दादाजी के जमाने के 10 रुपए की वैल्यू आज कुछ भी नहीं है। वो टाइम पे उनके लिए 10 रुपए बड़ी बात थी। मतलब वो अगर 1000 रुपए अगर उनको सैलरी मिलती थी तो पूरे गाँव में बताते थे 1000 रुपये पगार है, 1000 रुपये पगार है। साला आज के डेट में शर्म आती है किसी को बताए अगर 1000 रुपये इनकम रही तो। ओके, तो इसमें क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मनी की वैल्यू चेंज हो गई। तो वैसे इनकम मेथड में, इनकम अप्रोच में क्या किया जाता है कि फ्यूचर का इनकम एस्टिमेट करो और इनकम एस्टिमेट करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, मतलब आज की जो वैल्यू है रुपीज की, उसकी आज की वैल्यू पे लाओ और ऐसे तरह से गुडविल कैलकुलेट करो और वी कैन से इंटेंजिबल्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये एक अप्रोच है इनकम का अप्रोच।
दूसरा एक अप्रोच है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में क्या होता है, देखो, द मार्केट अप्रोच यूज मार्केट बेस्ड इन इंडिकेटर्स ऑफ वैल्यू। सो मार्केट अप्रोच में कुछ मार्केट बेस्ड इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। मार्केट में जो इंडिकेट क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल अदानी, अरे सर अदानी लई प्रॉफिट है, लई जोरात ग्रोथ है, एकदम त्याची ग्रोथ लई फास्ट है, तो ये मार्केट अप्रोच के हिसाब से मार्केट बेस्ड जो इंडिकेटर है जिसकी वजह से दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, मतलब उसका गुडविल बढ़ते जाएगा। ओके, सो मार्केट इंडिकेटर्स के हिसाब से वैल्यू निकाला जाता है। एंड लास्ट इज कॉस्ट अप्रोच, जिसमें क्या करते हैं, द कॉस्ट अप्रोच यूज टू बेसिक कंसिडरेशन। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द intangible asset and estimated cost and time that would be required to create a replacement of intangible asset। मतलब क्या, देखो intangible asset बनाने में भी पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, कोई बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता। बोलने के लिए हमें लगता है कि क्या यार वो तो रातों रात स्टार हो गया। उसेन बोल्ट नाम सुना है? कौन है उसेन बोल्ट? फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड में फास्टेस्ट रनर, ये उनकी इमेज है, ठीक है। अब ये फास्टेस्ट रनर बने और उनकी रेस कुछ सेकंड्स की थी, 9 सेकंड्स की थी क्या? 9 सेकंड 100 मीटर, ओके, जबरदस्त। 9-8 इतनी कम नहीं होगी रे, इतने कम है क्या? I'll just show you just a minute। हाँ, यस, देखो ध्यान दो। उसेन बोल्ट won 8 gold medal in 3 Olympic and he only ran for less than 115 seconds। 8 गोल्ड मेडल जीते 3 ओलंपिक में, 115 सेकंड से भी कम भागे, अर्निंग $119 मिलियन। और इतना भाग के 115 सेकंड भाग के 119 मिलियन डॉलर कमाया। बट फॉर दोज मिनट, ये 2 मिनट हुए ना 115 सेकंड मतलब, लेकिन ये 2 मिनट के लिए ही ट्रेन फॉर 20 ईयर्स। जब 20 साल इन्वेस्ट किए, 20 साल की प्रैक्टिस की, तब 2 मिनट की रेस से उनको $119 मिलियन मिला। अब सवाल ये है सर, ये $119 मिलियन मतलब रहता कितना है, यही नहीं समझ रहा है, पैसा ज़्यादा है क्या कम है। यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने आपको आसानी से देखो दिया है, देखो पढ़ो कितने करोड़ है? 1 2 3 4 5 9,000 करोड़ नहीं है, 908 कोटी ना, यस, 908 करोड़ 34,60,400, ठीक है। ये बाकी सब छोड़ दो, ये लैक्स वगैरह छोड़ दो, 908 लाख, 900 लाख रुपीज है, 900 लाख का करोड़ सॉरी 908 करोड़, 115 सेकेंड की रेस, इनकम कितना? 908 करोड़, लेकिन उसके पीछे एफर्ट्स कितने? 20 साल की मेहनत। भाई कितना फोकस्ड हो सकता है आदमी। हम साला एक एग्जाम फोकस हो जाए तो, एक एग्जाम अगर फेल हो जाए तो साला टेंशन में आ जाते हैं, इंटरनल फेल होऊन गेलं, 20 मार्कापैकी 15 झाले। भाई 20 साल के पेशेंस लेवल, और इसके बाद रिजल्ट जब मिलता है ना तो दुनिया सलाम करती है। उसेन बोल्ट, एवरीबडी नोज। आप में से किसी को पता नहीं होगा तो उसका रीजन ये है कि आपको स्पोर्ट्स फील्ड का नॉलेज कम है। जो भी स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता है, एवरीवन नोज उसेन बोल्ट। यार 20 साल की मेहनत के बाद उसने सिर्फ 115 सेकंड भाग के 908 करोड़ रुपए कमाया। दिस इज वैल्यू, ये इंटेंजिबल है। मतलब ऑब्वियसली उसेन बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो इंटेंजिबल है, लेकिन उनकी जो स्किल है, उनकी जो पावर है, ये इंटेंजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंटेंजिबल्स के बारे में हम देखते जा रहे हैं, कॉस्ट अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच है, आपको मतलब एज सच अप्रोच में डिटेल में क्या क्या था याद रखने की जरूरत नहीं है। हम कल के सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन में मेथड्स वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल क्या है देखो, व्हेन द बिजनेस इज एबल टू अर्न, अरे एक सेकंड, हाँ। सो हम बात कर रहे थे दोस्तों
when the business is able to earn profit at a rate higher than that at which similar business earns. मतलब अगर हमारा बिजनेस हाइयर प्रॉफिट कमा रहा है देन सिमिलर बिजनेस, भाई ये क्लास है, मेरा एकेडमी है, इसके बाजू में भी एकेडमी है, इसके बाजू में भी एकेडमी है, ऐसे 5 एकेडमी है मान लो आजू बाजू, सब लोग सेम तो नहीं कमा रहे, कोई तो है जो ज्यादा कमा रहा है, कोई तो है जो लॉस में है, कोई तो है जो सिर्फ खर्चा निकाल पा रहा है। तो ये डिफरेंट ये जो वेरिएशन है, तो नॉर्मली कंपटीशन के बीच, इतने कंपटीशन के बीच अगर कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा पा रहा है, नॉर्मली जो लोग कमाते हैं उनसे अगर ज्यादा कमा पा रहा है, तो ये है गुडविल। ओके, उसी की दुकान में भीड़ है, वहीं पे ज्यादा कस्टमर जाता है, वहीं पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ये जो चीजें है ये है गुडविल है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी बिजनेसमैन ट्राई टू इस्टेब्लिश हिज गुडविल बिकॉज इट इनेबल हिम टू अर्न मोर प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन ट्राई करता है कि अपना गुडविल बन जाए, क्योंकि गुडविल की वजह से वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। ओके, सो गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट if the concern is profitable and if it is useless, sorry, it is valueless if the concern is loss making concern। भाई गुडविल मेरे फायदे का कब, अगर मेरा बिझनेस प्रॉफिट कमा रहा है, माझं लय नाव आहे, कमवतो किती, कमवत नाही, लॉस आहे आपला, काय फायदा भाऊ? फायदा कब है आपके गुडविल का, जब आप प्रॉफिट मेकिंग में हो। ठीक है, सो गुडविल इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन बिजनेस आपका प्रॉफिट में हो तो। So goodwill refers to measure of capacity of business to earn above the normal profit। So goodwill मतलब क्या? It refers to measure of capacity, मतलब ये बिजनेस की जो कैपेसिटी होती है to earn above normal profit, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा पा रहे हैं, ये है अपनी पावर, इसे बोलते हैं गुडविल। आजू बाजू भाई जस्ट एग्जांपल के तौर पे 5 क्लासेस है, सबको पूछा कितना कमा रहे हो, बोले 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, एक पर्सन बोल रहा है मैं 20 लाख कमा रहा हूँ। भाई तू सबसे ज्यादा कमा रहा है, मार्केट में जो कमा रहे लोग नॉर्मली उससे अबव नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब भाई तू पक्का गुडविल वाला है, तेरा बहुत बिजनेस का गुडविल है, नाम है। ठीक है, सो गुडविल रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का नेम है, फेम है, दैट इज गुडविल। सो इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। ये ऑफकोर्स बेनिफिट है बिजनेस का, जो गुड नेम बना है, जो रेपुटेशन बना है, जो कनेक्शन बना है बिजनेस का, ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ी एसेट है। इट इज वन थिंग विच डिस्टिंग्विश ओल्ड एंड इस्टेब्लिश बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट स्टार्ट। मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए, हम प्रोडक्ट परचेस करने गए, अभी जस्ट टोमेटो केचप, किसान, एवरीवन नोज किसान, मैं किसान का टोमेटो केचप खरीदने गया, मैंने उसको बोला भाई किसान का टोमेटो केचप दे, उसने पकड़ा दिया दूसरा, ये भी आप यूज करके देखो बहुत अच्छा है। मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को, ये क्यों दे रहा है, वो दुकानदार क्यों दे रहा है, उसको प्रॉफिट ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट खराब ही है, मैं उसके बारे में उसको नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन किसान ये आज नाम नहीं बना, सालों से बना है। ओके, सो जब ये बिजनेस, जो ओल्ड बिजनेस होते हैं, जो नाम कमा के इस्टेब्लिश बिजनेस हो चुका है उसमें, और जो नया नया बिजनेस आज आया है उसमें, ये डिफरेंस होता है ना, बिकॉज ऑफ गुडविल। ओके, नया शायद से ऐसा भी हो सकता है कि नया वाला टोमेटो केचप उससे भी टेस्टी है, लेकिन ट्रस्ट किसको है आज? ट्रस्ट तो मुझे किसान पे है। ठीक है, ये इवन वो अपना जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में दिंडोरी है, वहां पे उनका प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, यस, सह्याद्री फार्म्स, एग्जैक्टली। ओके, सो ये जो ब्रांड है, ये जो ओल्ड एंड इस्टेब्लिश बिजनेस है, ये नए बिजनेस से अलग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ओके, यस, हाँ, राइट। इट इज इनटेंजिबल बट अ रियल फिक्स एसेट। ये याद रखो, गुडविल दिखता नहीं है बट रियल एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। गुडविल इज अ टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट, यूजुअली मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड फॉर अ गोइंग कंसर्न एंड इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या, वापस पढ़ता हूं, देखो, गुडविल इज अ टर्म यूज्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में यूज करते हैं, ये तो सबको बताया, फॉर इंटेंजिबल एसेट। ओके, यूजुअली मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं? डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड फॉर अ गोइंग कंसर्न एंड इट्स बुक वैल्यू। मतलब गोइंग कंसर्न मतलब जो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई बिजनेस परचेस किया, ठीक है,
वो बिजनेस मैंने जो परचेस किया वो बिजनेस के जो एसेट्स थे, एसेट प्रॉपर्टीज मतलब लैंड मशीनरी वगैरह वगैरह, वो सब पकड़ के उसकी वैल्यू आ रही थी 10 लाख। फिर भी मैंने वो बिजनेस 17 लाख में लिया। सर अगर सबके सब एसेट पकड़ ले, उसमें से लायबिलिटी लेस कर दे, वैल्यू आ रही थी 10 लाख, तो आपने 17 लाख क्यों दिया, एक्स्ट्रा क्यों दिया? बिकॉज ऑफ गुडविल। नाम बना है ना भाई इतने साल से, उसके लिए एक्स्ट्रा दिया। ओके देखो आगे, इफ अ फर्म इज सोल्ड विथ अ गुड नेम और लार्ज सेट ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स लाइकली टू रिमेन आफ्टर सेल, दीज आर पार्ट ऑफ द फर्म्स गुडविल। देखो अगर अच्छा नाम, अच्छे नाम के साथ बिजनेस बेचा तो बिजनेस, उसका बेनिफिट क्या होता है? लार्ज सेट ऑफ कस्टमर वैसे के वैसे रहेंगे अपने पास, और वो कस्टमर अगर आफ्टर सेल्स मतलब बिजनेस सेल करने के बाद भी मेंटेन रहेंगे, इसलिए ये बेनिफिट है गुडविल का। मतलब देखो अगर मैंने सोचा नया क्लास स्टार्ट करें, नया एकेडमी स्टार्ट करें, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, जीरो से मेहनत लेनी पड़ेगी मुझे, किसी को मेरा नाम ही नहीं पता, फिर नाम काम करो, फिर रिजल्ट निकालो, फिर बच्चों के रिजल्ट आएंगे, फिर नाम कमाएंगे, ऐसा बहुत बड़ी प्रोसेस है वो, फिर 4-5-10 साल में जाके आपका नाम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सोचा, आपने आकाश नाम सुना है? आकाश, बायजूस, अनअकैडमी सुना है, सब नाम सुने। देखो ये तीनों क्लास में आप कहीं पे भी नहीं गए, फिर भी नाम सुना है। ये क्यों? बिकॉज दे मेड गुड नेम। अभी बायजूस ने आकाश को परचेस कर लिया, इसका बेनिफिट क्या? साला इतने करोड़ों रुपए क्यों दिए? बिकॉज दे हैव गुड नेम विद द लार्ज सेट ऑफ कस्टमर्स। ऑलरेडी आकाश में मान लो पूरे इंडिया में 2 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैंने कम बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, आई डोंट नो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं भाई, 2 लाख स्टूडेंट एट ए टाइम मिल रहे हैं ना। अगर बायजूस ने मार्केटिंग किया भी तो 2 लाख स्टूडेंट को ढूंढने में टाइम लगेगा। ऑलरेडी बायजूस इज ऑल्सो बिग ब्रांड, बट अगर आकाश को ले लिया तो डायरेक्ट वो 2 लाख स्टूडेंट अपने हो जाएंगे, और 2 लाख, हर एक की फीस 1 लाख, 2 लाख इंटू 1 लाख, इतना रेवेन्यू हो जाएगा। वो कैलसी पे आप देख लो कितना होगा, बहुत बड़ा गेम है मेरे भाई, ठीक है। सो ये बेनिफिट होता है कि अगर किसी का नाम परचेस किया, बड़ा नाम रहा, तो बिजनेस के कस्टमर्स वगैरह भी रिटेन रहते हैं। ओके, द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। यस, देखो रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द फॉर्म ऑफ गुडविल सिंपली डिपेंड्स अपॉन प्राइम लोकेशन। गुडविल किस वजह से बनता है? वन ऑफ द रीजन इज प्राइम लोकेशन। किसी किसी बिजनेस का लोकेशन ऐसा प्राइम लोकेशन होता है ना, एकदम चौकात भर चौकात दुकान है, एकदम सर बस स्टैंड से सामने ही है, कॉलेज के बाजू में ही है, कॉलेज के बाजू में ही कैफे, कपल मिलने वाला है उधर बाय डिफॉल्ट, उधर कपल जाने वाला है, कॉलेज के बाजू में यार। ओके, तो वहां पे मुझे रेंट ज्यादा है, कॉलेज के बाजू में कैफे के लिए रेंट ज्यादा है, फिर भी वहां पे ले लिया मैंने कैफे, क्यों? इनकम भी ज्यादा है ना, लोकेशन। ओके, किसी किसी के लोकेशन की वजह से गुडविल बनता है। नेक्स्ट इज कॉर्डियल लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। जो अगर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन है, मतलब रॉ मटेरियल का सप्लाई एकदम प्रॉपर होता है, ये भी एक बिजनेस के लिए गुडविल साबित हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पेटेंट्स। जो पेटेंट हमने जो इन्वेंशन किया है, जो नई चीज ढूंढ के निकाली है, उसका यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए गुडविल है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द फर्म। सो अगर अपना खुद का कॉपीराइट है, मैंने खुद ने बुक लिखा, मैंने खुद ने पब्लिश किया KKCA का, तो मेरा कॉपीराइट रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इंडिविजुअल रेपुटेशन ऑफ पार्टनर्स। अगर हम 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 10 लोगों का हर एक का इंडिविजुअल रेपुटेशन है भाई। देखो अगर हमारी टीम है, KKCA की टीम है, सब लोग सिर्फ कुणाल कटारिया सर को नहीं जानते, कोई कुणाल कटारिया को जानता है, इसकी वजह से ज्वाइन हुआ। कोई प्रमोद गायकवाड़ सर के फैन है या उनके स्टूडेंट है, इसलिए वो ज्वाइन हो गए। अनुरोध सर है, अनुरोध अंकित सर दिल्ली से है, वो दिल्ली में मतलब यहाँ पे वर्चुअली पढ़ाते हैं, तो उनकी वजह से कुछ स्टूडेंट आ गए। ओके, यस, जैसे प्रणव सर है, इवन हेमंत सर है, दिव्य पटवा सर है, पुष्कराज सर है, तो ये 10 लोग हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोग हो गए। तो 10 लोगों का जो गुडविल है वो बिजनेस का गुडविल हो गया, उसका बेनिफिट होगा। चलो भाई इनका ही क्लास है, चलो भाई इनका ही क्लास है, तो ये भी बिजनेस में बेनिफिट होता है, पार्टनर्स का गुडविल। सुपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस रेंडर्ड। सो अगर अपन प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपर है, सर्विस अच्छी दी, तो भी बिजनेस का गुडविल बनता है। डायनामिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इतना तगड़ा है ना, मैनेजमेंट की वजह से गुडविल बनता है भाई। किसी कॉलेज में कहीं पे अगर गए, मतलब किसी होटल में मैं गया इंक्वायरी के लिए, ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं वो जैसे भगवान उतर आए। अरे सर जी आप बैठिए, आपके हाथ धोने के लिए पानी ला रहा है, वो गर्म पानी हाथ धो के दे रहा है, ऐसा होता है रियलिटी में। टीका बीका लगाते हैं ऐसे भी होटल से,
जहाँ पे टीका लगाते हैं, बैंड बजवाते हैं, कस्टमर आने के बाद अंदर एंट्री के टाइम स्वागत किया जाता है, बिठाया जाता है, हाथ धोने के लिए गर्म पानी लाया जाता है। सो ये चीजें से होता क्या है, ये गुडविल बनता है। अभी ऐसे आपने बहुत रेयरली कई होटल में देखा होगा, ऐसा एक आधे होटल में देखा होगा, याद रह जाएगा, भूलेंगे नहीं आप। ओके, तो ये गुडविल बनने के रीजन होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, तो उस चीज का एक्सपीरियंस, तो ये बहुत चीजों की वजह से गुडविल बनता है। गुडविल मतलब सिर्फ अच्छा काम किया गुडविल बन गया, ऐसा नहीं होता। गुडविल बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं, हम वो भी देखने वाले कैसे कैसे बनता है। तो देखते हैं फिलहाल डेफिनेशन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, जो फर्म सोच रहा है कि हमें एक्सेस अर्निंग होगा, ज्यादा अर्निंग होगा, उसका जो आज का वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, उसे बोलते हैं गुडविल। ये डेफिनेशन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम इतना कमाएंगे, उसका आज का वैल्यू निकालो, दैट इज गुडविल। तो व्हेन द मैन पेज फॉर गुडविल, he pays for something which puts him in position of being also to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. Okay, जब पर्सन गुडविल के लिए पे करता है ना, वो एक्चुअली किस चीज के लिए पे करता है कि भाई मतलब देखो, मेरा खुद का क्लास है, मतलब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, और अगर मैंने आकाश का नाम ले लिया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से आदमी गुडविल पे करता है। गुडविल इज दस the extra sellable value attached to prosperous business beyond the intrinsic value of net asset. So goodwill ये क्या है, extra sellable value attached है, extra sellable। तो बिजनेस को जो एक्स्ट्रा सेलेबल वैल्यू अटैच होती है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं गुडविल। ओके, सो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में दे दिया है। गुडविल इज द आउटकम ऑफ इंप्रेशन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर के माइंड में जो इंप्रेशन बना है, दैट इज गुडविल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ गुडविल, यस, लास्ट 8-9 मिनट्स बचे, ध्यान दो। एलिमेंट्स ऑफ गुडविल। सो गुडविल के एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, देखो, अगर कस्टमर की लिस्ट है अपने पास, ये भी गुडविल का पॉइंट है। कस्टमर का बेस होना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 10 साल से मैंने ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखा, ये सब मेरे कस्टमर है, भाई ये बहुत बड़ी एसेट है। ठीक है, ये चाइनीज कंपनीज, ये इतने एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, गेम लॉन्च करते हैं, पबजी वगैरह जो भी हुआ, टिकटॉक बैन हो गया, चल रहा है, जो भी है, ये इससे क्या मिलता है उनको, डेटा। एंड डेटा इज द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। आज के डेट में सबसे बड़ी अगर कोई एसेट होगी ना, वो है डेटा, जो इंटेंजिबल है। सबसे बड़ी एसेट वर्ल्ड में जो है वो इंटेंजिबल है। चाइना इज एक्चुअली सुपर पावर, चाइना सुपर पावर बनने वाली है। क्यों? सबसे बड़ी एसेट उनके पास है डेटा। चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना में गूगल नहीं चलता। क्यों? गूगल वाले को क्यों अपना डेटा दें? चाइना खुद ब्राउजर बनाएगा, चाइना का ब्राउजर चाइना में यूज करो, चाइना का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाइना के एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में चलेंगे, उनका डेटा अपने पास आना चाहिए। अगर आप देखो, आपने ऑब्जर्व अगर किया होगा, आप Amazon पे कुछ सर्च कर लो, Amazon के ऐप पे कुछ प्रोडक्ट सर्च कर लो, साला जब मैंने फेसबुक ओपन किया तो वही सजेशन में आया, जब मैं इंस्टा देख रहा था वापस सजेशन में, मतलब फॉर एग्जांपल ईयरफोन देख रहा था मैं, वापस ईयरफोन आ गया, इंस्टा में भी ईयरफोन आ गया, फेसबुक पे भी ईयरफोन आ गया, मैं मोबाइल में कोई एडवर्टीजमेंट, ट्रू कॉलर आ गया, उसमें एडवर्टीजमेंट, वहां पे भी ईयरफोन आ गया। ये कैसे होता है? डेटा शेयरिंग से। सबसे बड़ी एसेट। तो कस्टमर की लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, ट्रेडमार्क, सीक्रेट प्रोसेस या फॉर्मूला होता है। किसी पानीपुरी वाले के पास सलाह वहीं पे जाते हैं लोग, क्यों? उसका फॉर्मूला। ओके, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब गुडविल के पार्ट्स है। सो फीचर देखो गुडविल के, फर्स्ट इज इट इज द अर्निंग पावर ऑफ बिजनेस। याद रखो, गुडविल इज एक्चुअली अर्निंग पावर ऑफ बिजनेस। हम कमा रहे हैं तो गुडविल की वजह से। नेक्स्ट, इट इज इंटेंजिबल इन नेचर, ये तो हम जानते ही है। इट रिप्रेजेंट नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर एंड अबव फिजिकल एसेट। तो ये नॉन फिजिकल वैल्यू है। फिजिकल एसेट मतलब ये सब फर्नीचर, लैंड वगैरह, और इससे ज्यादा, इससे एक्स्ट्रा जो वैल्यू है, दैट इज गुडविल। इट कैन नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रियलाइज सेपरेटली। देखो, बिजनेस की गुडविल की वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते। देखो, मेरी बिजनेस की वैल्यू इतनी है, गुडविल की वैल्यू इतनी है, दोनों साथ में ही जाएंगे यार। अगर मैं बिजनेस बेचूंगा तो मेरे नाम के साथ बेचूंगा, दोनों चीजें अलग नहीं कर। बिजनेस सब मेरा, तू सिर्फ नाम खरीद के जा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। नाम लिया मतलब पूरा बिजनेस गया। तो दे आर इनसेपरेबल, या अलग नहीं हो सकते। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस अ कॉस्ट ऑन गुडविल एज द वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम डे टू डे एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। यस,
किसको देते हैं? फ्रेंचाइजी। हाँ, तो फ्रेंचाइजी देखो, फ्रेंचाइजी में कैसा होता है, फ्रेंचाइजी पैटर्न जो होता है उसमें नाम यूज करने के लिए दिया जाता है, बेचा नहीं जाता। देखो, अगर मैंने मैकडोनल्ड की एजेंसी ये ले लिया फ्रेंचाइजी, इसका मतलब मैं मेरे मन मर्जी से चलाऊंगा, ऐसा नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन से। अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक कर ली तो उनके पास पावर है भाई, वो अपने से फ्रेंचाइजी निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं ऐसा बोल रहा था दोस्तों, कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकती है। सर सच में ऐसा होता है, गुडविल की वैल्यूएशन चेंज हो सकती है? यस दोस्तों, देखो बेसिकली टाइप्स ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो दो टाइप की गुडविल है। एक है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल अराइजेस व्हेन वन बिजनेस बाइज अनदर बिजनेस एंड परचेज कंसिडरेशन पेड इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स रिसीव्ड। मतलब क्या, मैंने कोई बिजनेस परचेस किया, ओके, और उसके जो एसेट्स थे, मशिनरी, फर्निचर, सोफा बिफा, कपाट, एसी बीसी सगळं पकडलं आपण, त्याची व्हॅल्यू होती 20 लाख आणि तो बिझनेस आपण परचेस केला 25 लाख्सला। 20 लाख अगर उसकी एसेट की वैल्यू थी सबकी, फिर भी 25 लाख पेड किया, मतलब परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है ना। परचेस कंसिडरेशन म्हणजे मोबदला। सो परचेस करने के बदले में हमने जो कंसिडरेशन दिया, जो मोबदला जे हमें दिला, ते जर जास्त असेल एसेटच्या व्हॅल्यूपेक्षा, दॅट इज गुडविल। तो इसको बोलते हैं परचेस गुडविल। हमने पैसे देके लिया है, परचेस्ड गुडविल है, ठीक है। इट कैन नेवर एग्जिस्ट इन न्यू बिजनेस एक्सेप्ट बाय परचेस। सो हमने परचेस किया इसलिए हमारे पास ये गुडविल आया। इट इज एक्सेप्टेड प्रैक्टिस टू रिकॉग्नाइज ओनली परचेस गुडविल्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम। और अकाउंटिंग सिस्टम में अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें, तो गुडविल सिर्फ परचेस गुडविल रहा तो ही दिखाया जाता है। अगर हमने कोई बिजनेस का गुडविल परचेस किया तो अकाउंटिंग में दिखाया जाता है। ओके, सो परचेस गुडविल इज रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट के एसेट वगैरह जो होता है ना, बैलेंस शीट एसेट साइड, वहां पे गुडविल दिखाते हैं। तो अगर वो परचेस किया रहा तो ही दिखाया जाता है, ठीक है। और दूसरा टाइप का गुडविल है नॉन परचेस, जो हमने परचेस नहीं किया, इनहेरेंट, मतलब अपन ने खुद बनाया यार अपना ब्रांड। सो नॉन परचेस और इनहेरेंट गुडविल इज रेफर्ड एज internally generated goodwill. It arises when business may over the years generate its own goodwill. जब अपन सालों से मेहनत करके खुद का नाम बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। हमने खुद बनाया, ओन्ड गुडविल। ओके, बट याद रखो, ये जो इनहेरेंट गुडविल होता है ना, इज नेवर रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो खुद ने अगर गुडविल बनाया तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। अभी मैंने आपको बोला के कॉमर्स अकेडमी का बहुत गुडविल है, सर दिखाओ बैलेंस शीट, नहीं है उसमें। क्यों? ये मैंने खुद ने बनाया है। अगर मैं मान लो किसी कोई नाम परचेस कर लेता हूं, कोई ब्रांड परचेस कर लेता हूं, तो वो जो परचेस गुडविल है ना, वो मैं बुक्स में दिखा सकता हूं। ओके, ओन्ड गुडविल नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट, कुछ फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, ये फैक्टर्स देख के हम टॉपिक का आज का सेशन एंड करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनका इंपैक्ट होता है गुडविल पे? ओके, सो दो कैटेगरी के फैक्टर्स है। पहले है इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल में देखो, इफ रिस्क इज लेस इन बिजनेस, यस विजिबल है सबको? यस, इफ रिस्क इज लेस इन बिजनेस देन द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी मोर। देखो, अपने बिजनेस में अगर रिस्क कम है, अगर कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं, अपन ही है, तो गुडविल ज्यादा रहेगा, बराबर ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। इफ क्वालिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज बेटर, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, तो गुडविल ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मोर प्रॉफिट्स आर मेड इन बिजनेस, नो डाउट, तो गुडविल इंक्रीज। कोई डाउट ही नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है, तो डेफिनेटली गुडविल हाई रहेगा। नेक्स्ट, इफ मोर प्रॉफिट कैन बी डिराइव बाय इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली लेस कैपिटल। ओके, मतलब हम थोड़ा कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी ज्यादा कमा सकते हैं, मतलब गुडविल बिजनेस का ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बॉन्डिंग अच्छी, मतलब कोई स्ट्राइक पे नहीं जाता, हड़ताल पे नहीं जाता, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अगर उनके रिलेशन स्ट्रांग है तो भी बिजनेस का गुडविल अच्छा होता है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। पास्ट ईयर्स में हमने प्रीवियस 4-5 सालों में कितना कमाया, इसका भी इंपैक्ट होता है गुडविल पे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ फर्म हैज एस्टेब्लिश रेपुटेशन फॉर पेटेंट और ट्रेडमार्क, इट विल हैव गुडविल। तो अगर अपना पेटेंट है, अपना ट्रेडमार्क है, तो उसकी वजह से अपना बिजनेस का गुडविल तो रहेगा ही रहेगा।
एंड सम प्लेसेस आर फेमस फॉर सर्टन प्रोडक्ट। कुछ प्लेसेस है ना, कुछ प्रोडक्ट के फेमस होते हैं। गोवा, गोवा किस लिए फेमस है? दारू। मैं काजू बोल रहा था, अरे मैं ऐसा बोल रहा था, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। यस, वाइन के लिए, काजू के लिए फेमस है। ऐसे प्लेस पे जाके मैंने वाइन का शॉप खोल दिया भाई, इसकी वजह से गुडविल बढ़ता है। वहां पे ऑलरेडी वो चीज फेमस है ना, वहां पे आने वाले उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो मेरा बिजनेस ऐसे ही चलने लगा, मुझे कुछ मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अभी वाइन का शॉप खोल दिया मैंने, वो देखने वाला थोड़ी देखेगा अबू दुकान चांगला है, वाइट है, प्यायची संपला विषय। पीते टाइम उसको जो चाहिए वो ले लेगा, मेरे शॉप में सब कुछ वैरायटी है, उसको जो चाहिए खरीद लेगा। तो जिस चीज जहां पे वो जो चीज फेमस है ना, उसका आप शॉप खोल दो तो भी आपके बिजनेस का गुडविल बढ़ जाता है। ठीक है, जहां पे जो चीज बिकती है, अभी अगर मान लो राजस्थान में वहां पे जैन लोग ज्यादा है, और वहां पे अगर नॉनवेज का शॉप खोल दूं तो बोनी ही नहीं होगी, बिजनेस लॉस में ही जाएगा। जहां पे जो चीज रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पे सप्लाई करके क्या फायदा, समझ रहे हो? सो प्लेस भी मैटर करता है। सो इनकी वजह से भी गुडविल बढ़ता है या कम होता है, और ये तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए बिजनेस के, ओके। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनकी वजह से बिजनेस के गुडविल पे इंपैक्ट होता है। उसमें फर्स्ट है, इफ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड अबाउट द बिजनेस। अगर कस्टमर का ओपिनियन अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है अपने बिजनेस के बारे में, तो गुडविल, आप ही बोलो, यस, गुडविल विल बी मोर, ओके, क्योंकि कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट पॉपुलर है या क्वालिटी के टर्म्स में, मतलब क्वालिटी के लिए जाना जाता है, या अपनी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है, तो अपना गुडविल बढ़ेगा, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मैं कंपनी टू कंपनी में किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता ये लेक्चर में, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं लैपटॉप खरीदने वाला था, सो एट दैट टाइम आई वाज कंफ्यूज बिटवीन HP, डेल एंड आसूस। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था। सो आसूस के लुक वगैरह देखे, आसूस का एकदम जबरदस्त लुक, कलर विलर एकदम भारी। लेकिन जब मैंने गूगलिंग किया, गूगल पे सर्च करना तो गूगलिंग किया, तो उसमें ना मुझे आफ्टर सेल सर्विस के निगेटिव रिव्यूज मिले। सर्विस अच्छी नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट नहीं लिया। ठीक है, मेरे केस में ऐसा हुआ, आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, इसकी वजह से भी गुडविल पे इंपैक्ट होता है। अब मेरे माइंड में तो निगेटिव हो गया ना, मैंने गूगल पे देखा लोगों के रिव्यू निगेटिव थे, सर्विस इज नॉट गुड, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मेरे माइंड में तो निगेटिव हो गया, ओके। तो इसकी वजह से गुडविल मेरे माइंड में कम हो गया, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको अच्छे से अवेलेबल है तो भी आपका गुडविल बढ़ेगा। अभी टोमेटो केचप, किसान कहाँ पे कर रहे हैं, दिंडोरी इन नासिक, उन्होंने ऐसी जगह पे की है फैक्ट्री की जहां पे आपको वहां पे टोमेटो का सप्लाई उनको कंटिन्यूसली मिलता रहता है, कंटिन्यू सप्लाई मिलता है, कंटिन्यू केचप बनाएंगे, साल भर वो प्रोडक्ट देंगे। अगर उनका लार्ज क्वांटिटी पे कर रहे हो काम, गुडविल तो बनना ही है। मान लो ऐसी जगह पे अगर उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की होती जहां पे रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता, 2-4 महीने जब टोमेटो मिलते, सीजन आता, तब टोमेटो केचप बना लेते, बाकी साल में उनका प्रोडक्ट ही नहीं बिकता और गुडविल बनता ही नहीं, ओके। नेक्स्ट, इफ द बिजनेस इज एंजॉइंग पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, ओके। अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मतलब मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता, जैसे कि हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट की ट्रेन है, तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल गया ना, तो उसकी वजह से उनका गुडविल अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ड्रीम 11 का मैंने एग्जांपल दिया, ड्रीम 11 एडवर्टाइजिंग कर करके ब्रांड क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा या बुरा वो आप डिसाइड करो, बट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से ब्रांड पॉपुलैरिटी बढ़ती है, गुडविल बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन विथ इंडस्ट्रीज एज वेल एज गुड लेबर रिलेशंस। थोड़ा कलर यहाँ पे रीडेबल नहीं है ना, रीडेबल है या नहीं? ठीक है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, तो मैं आपको बता रहा था गुड रिलेशन। अगर कोई बिजनेस के, अपने बिजनेस के इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, लेबर के साथ अच्छे रिलेशन है, तो भी गुडविल क्रिएट होता है। नेक्स्ट, टेक्निकल कोलैबोरेशन विद इस्टेब्लिश कंपनीज। टेक्निकल कोलैबोरेशन, भाई अपन ने किसी अच्छे कंपनी के साथ टाइप कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया। अभी मेरा टीचिंग का काम है, मैं टेक्नोलॉजी तो नहीं संभाल सकता, टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छी कंपनी, उसके साथ मैंने कोलैबोरेट कर लिया, तो इसकी वजह से भी गुडविल बनता है। जब मैं बोलूंगा अरे ऐसे कंपनी के साथ इन्फोसिस कंपनी अपना काम देखता है, तो डेफिनेटली गुडविल बढ़ेगा। नेक्स्ट,
कस्टमर्स फेवरेबल एटीट्यूड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली गुडविल बढ़ेगा। फेवरेबल मनी मार्केट कंडीशन हेल्प्स टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल। सो अगर मनी मार्केट का कंडीशन मतलब मार्केट में अपना बिजनेस का कंडीशन अच्छा है, टैक्स के पॉलिसीज अच्छे हेल्पफुल है, तो इसकी वजह से भी अपना बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। ओके, तो दोस्तों टॉपिक का एंड करते हैं लास्ट एग्जाम्पल के साथ। नाम तो देखा होगा, नाम तो सुना होगा, नाम तो जाना होगा, नाम तो पहचाना होगा, टाटा। यस, टाटा। अरे बाप रे, कितने बिजनेस है रे इसके भाई। 1868 में स्टार्ट किया था जमशेदजी टाटा ने। मतलब इनके बिजनेस तो बहुत सारे, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, इसमें आधा घंटा चला जाएगा, इतने बिजनेस है। मैं सिर्फ आपको सेक्टर बता रहा हूँ। मेटल सेक्टर में काम कर रहे हैं टाटा, आईटी में है, फाइनेंशियल में है, ऑटोमेटिव में है, रिटेल में है, इंफ्रा में है, टेलीकॉम में है, टूरिज्म में है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में है। इतने बिजनेस कर रहे हैं टाटा, इनका भी तो कुछ गुडविल होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। चलो देख ही लेते हैं कितना है गुडविल। देखते हैं क्या कहना है गुगलू। यस, ये गूगल का ही स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। यस, द वैल्यू ऑफ कंपनीज ब्रांड नेम, सॉलिड कस्टमर बेस एंड गुड कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे रीजन भी दिया है, टाटा का नाम क्यों है, कंपनीज ब्रांड नेम, पहले ब्रांड नेम की वजह से। दूसरा सॉलिड कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इनका। तीसरा गुड कस्टमर रिलेशंस, इनके रिलेशन बहुत प्योर, मतलब ये बिजनेस सारा लॉस में चला जाएगा लेकिन कस्टमर को नाराज नहीं करेगा। नेक्स्ट गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, साला एम्प्लॉय कभी स्ट्राइक ही नहीं करते टाटा में। टाटा मोटर्स एग्जैक्टली लॉस करता है तो भी शेयर प्राइस बढ़ते हैं। वेरी नाइस। टाटा मोटर्स लॉस में फिर भी शेयर प्राइस बढ़ती है, फिर भी लोगों को डिविडेंड मिलता रहता है। ओके, मतलब उनको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। डिविडेंड मतलब लॉस में तो डिविडेंड नहीं देता था, लेकिन रिटर्न्स मिलते हैं, शेयर्स की प्राइस बढ़ती रहती है। गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। आपको अगर पता होगा, एक छोटा सा एग्जांपल टाटा का, साइरस मिस्ट्री जो कंपनी के सीईओ बन गए थे टाटा के, जिन्होंने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू किया। क्यों? कंपनी लॉस में जा रही है। टाटा ने क्या किया, साइरस मिस्ट्री को ही निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई? तू अगर 4000 एम्प्लॉय को निकाल रहा है तो 4000 एम्प्लॉय नहीं, 4000 परिवार को निकाल रहा है, 4000 फैमिलीज के खाने के वांदे होने वाले। टाटा को वो नहीं चाहिए। टाटा लॉस में जाने के लिए रेडी है, लेकिन वो 4000 फैमिली क्या करेंगे, वो कैसे खाएंगे पिएंगे, उनको निकालने के लिए रेडी नहीं है। ये है टाटा का नाम। तो उनके एम्प्लॉयज रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ओके, पेटेंट है उनके नाम पे अच्छे खासे, प्रोपराइटरी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो ये सब रीजन की वजह से टाटा का गुडविल बना है। तो गुडविल है कितना? आंसर इज ₹8037 मिलियन। 8037 मिलियन रुपीज, यह गुडविल का वैल्यू है। मतलब अगर कोई कंपनी खरीदना चाहे, टाटा कंपनी को कोई खरीदना चाहे, तो उसका वैल्यूएशन, एसेट का वैल्यूएशन कितना रहेगा वो तो बहुत दूर की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो तो दूर की बात है, सिर्फ नाम की वैल्यू 8037 मिलियन रुपीज है। ओके, नहीं रुपीज में दिया है, रुपीज में ही दिया, क्योंकि डॉलर्स का हमें कंफ्यूजन होता है तो मैंने रुपीज में ही लिया लेते टाइम। ओके, सो दोस्तों दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है दुनिया में। तो टाटा इज रिस्पेक्ट ऑफ, प्राउड ऑफ इंडिया, मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया। तो इंटेंजिबल्स इसलिए इतना समझना ज़रूरी है, और लाइफ में मैं आशा करता हूँ ये इंटेंजिबल तो आप सीख ही जाओगे। हम देखने ही वाले अगले लेक्चर से सॉल्विंग, ये सॉल्विंग तो होता रहेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन आप आपके नाम का ब्रांड बनाओ, आपके नाम का गुडविल बनाओ, आपके नाम का इंटेंजिबल एसेट ऐसे बनाओ कि आपके नाम से लोग आपको पहचाने, पापा के नाम से नहीं, आपके नाम से परिवार को पहचाने। बचपन में उनके नाम से आपको जानते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाना चाहिए। ओके, सो ऐसे इंटेंजिबल आप जल्दी ही बनाओ, ऐसे ब्रांड बनाओ। इसी आशा के साथ, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं आज के सेशन को अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।